So, what is the time taken by a train to cross a pole? Time taken by train to cross a pole. Yes, बिल्कुल करेक्ट है. Length of train divided by speed of train. जब ट्रेन का इंजन यहाँ पर आएगा तब मैं मेरा टाइमर स्टार्ट कर दूंगा और जब ये ट्रेन क्रॉस हो जाएंगी तो मैं मेरा टाइमर स्टॉप कर दूंगा. तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर कोई मक्खी बैठी है या कोई मच्छर है या कोई कीड़ा है, अगर मैं उसको देखूं तो जब इंजन इधर आया था तब मैंने मेरा टाइमर स्टार्ट किया था और जब इसने पूरा इतना कवर कर लिया तब मैंने मेरा टाइमर स्टॉप कर दिया. सो इसने कितना डिस्टेंस किया है? इसने किया है लेंथ ऑफ ट्रेन जितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. सो क्या ये चीज क्लियर हुई है? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो इस फॉर्मूले को. T इज इक्वल टू L अपॉन S और यहाँ पे आपको लिखना भी होगा टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल. सो क्या आप सभी ने नोट कर लिया? चलो बढ़िया, परफेक्ट. ठीक है, तो फिर अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज और अ प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल लेंथ? यस, इट विल बी L plus B upon S. It will be L plus B upon S. समिति, साक्षी, क्लियर? अरुंधति? तो अपन ने दो फॉर्मूले देखे. पहला, पोल को क्रॉस करना है तो इट विल बी सिंपली लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. और ब्रिज को, तो ब्रिज को कौन, L प्लस बी अपॉन एस. ये दो फॉर्मूले हो चुके हैं. सर थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वो? एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थोड़ा जल्दी. ओके, ठीक है. सो ये वाली चीज थी कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल. तो जब हमारा ट्रेन का इंजन यहाँ पर आएगा तो मैं मेरा टाइमर स्टार्ट करूंगा और जब इसने पूरा क्रॉस कर लिया तो मैं मेरा टाइमर स्टॉप कर दूंगा. तो देखा जाए तो क्या बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन, और उसकी खुद की कोई स्पीड नहीं है, सो दैट्स वाई स्पीड ऑफ ट्रेन. सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. क्लियर हिरल? यस सर, यस सर. और सिमिलरली अगर ब्रिज को करना है तो इस पॉइंट को ट्रेन के जितना भी और ब्रिज के जितना भी पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. अच्छा, मतलब वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन स्पीड ऑफ स्पीड ट्रेन. ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ब्रिज नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन. हाँ, स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, ओके.
So what is the time taken by two trains that are traveling direction to cross each other? So L1 plus L2 divided by S1 plus S2. हम हमारा टाइमर कब स्टार्ट करेंगे जब दोनों इंजन एक दूसरे के क्रॉस में आ गए। तो क्या मैं बोलता हूँ इस और ये वाले पॉइंट को एक दूसरे को क्रॉस करना होगा। तो टाइमर स्टार्ट हुआ और टाइमर रोकेंगे कब? जब ये दोनों क्रॉस हो गए होंगे। तो फिर से देखते हैं कि कितना डिस्टेंस हो जाएगा। अभी इन दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन नहीं है, यहाँ पे दो आदमी हैं जो भाग रहे हैं। तो कहने से इन दोनों को मिला के इतना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा एक दूसरे को, दैट इज L1 plus L2 divided by relative speed which is S1 plus S2. Let me know, is this formula clear or not? The third one. अरुंधति? सर यस समिति? सर एक बार वापस आप एक्सप्लेन करोगे? ठीक है। मान लो समिति यहाँ पर ट्रेनें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो पीछे आदमी बैठते ना वो है। ठीक है। हाँ सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच में अभी कितना डिस्टेंस है? दोनों ट्रेन के लेंथ का एडिशन, दैट इज L1 plus L2, राइट समिति? हाँ सर। और इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कहने से इट इज S1 plus S2। तो जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे मतलब हमारी ट्रेन क्रॉस हो जाएंगी। हाँ समझा सर। Yeah? Okay. Now trains traveling in same direction. What will be the time taken by trains traveling in same direction? So time taken by a faster train to overtake the slower train. Anyone? Arya? Bhumika? L1 minus L2. Okay, divided by? Not sure. ठीक है। मान लो कि ये ट्रेन दूसरी बहुत दूर से है और जस्ट ये आई, तो हमारा टाइमर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और इसको रोकेंगे कब आर्या? जब पूरा L1 का डिस्टेंस कवर होगा। यस बराबर। तो क्या मैं अभी के लिए बोल सकता हूँ कि जब ये रेड वाला इंसान ये ग्रीन वाले को ओवरटेक कर लेगा तब हम हमारा टाइमर स्टॉप कर देंगे। हाँ L1 तभी ये वाली ट्रेन इसको ओवरटेक करेंगी। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है बताओ? L1 plus L2. L1 plus L2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए रिलेटिव स्पीड हो जाएंगी S1 minus S2। हाँ यस क्लियर? यस। ओके। सो आई होप आप साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली
ये सारे पॉइंट्स नोट भी करते जा रहे हो। नाउ ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग मैन, ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ। So it would be simply length of train divided by relative speed. Is this point clear? ठीक है, तो हमने कितने फॉर्मूले देखे? 6। पहला क्या था? पोल को क्रॉस करने के लिए सिंपली L अपॉन S। ब्रिज के लिए L प्लस बी अपॉन S। अपोजिट ट्रेन्स L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन ट्रेन L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। और मैन के लिए L अपॉन S1 प्लस माइनस S2। तो दिस आर द 5 फॉर्मूलेज। आई होप आप सभी ने ये 5 फॉर्मूले नोट कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट करके थम्स अप रिप्लाई कर दो, ताकि फिर सर हम 2 मिनट्स क्वेश्चंस लेना नोट कर स्टार्ट रहा करें। हाँ शाश्वत, कर लो। सर 2 minutes। हाँ भूमिका। अरुंधति, डिनर हो गया? यस सर जस्ट। क्या था आज डिनर में? आज बहुत अच्छा था, हमने कांदा भजी बनाया था बिकॉज यहाँ पे बारिश हो रही है। अच्छा, क्या बात है, तो वो पेट भर के हो गया? हाँ मतलब उसी का डिनर कर लिया। बटाटा भजी भी ठीक थी है, और वी हैड ब्रेड एंड चलो ऑल्सो। बढ़िया। तो फिर उसके साथ चटनी खाई, ग्रीन वाली या सॉस, ये दोनों? चटनी नहीं खाई, केचप। हाँ वही सॉस, सॉस और हाँ केचप सेम ही होता है आई गेस। हाँ आजकल सॉस बहुत सारे आ गए हैं ना, तो इसीलिए। हाँ राइट 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 राइट। बट यस यस, वही। सेम। ओके, गुड। चलो भाई, तुम आपका पूरे हो कब गया? आ रही हो? नहीं, आज मैंने दोपहर में गालियां खाई थी तो मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है। शाम को मैंने स्नैक्स ज्यादा हेवी खा लिए थे 8 बजे के आसपास, तो फिर मैंने कहा कि अब 10:30 10:45 को ही डिनर करेंगे। अच्छा ओके। चलो शाश्वत, डन? यस सर। चलो, आई होप सभी ने डन कर लिख लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। What is the time taken by a train which is 800 meter long to cross an electric pole if the speed of train is 45 kmph? Good, Sahil, बढ़िया। C would be the answer. साक्षी कह रही 72 होना चाहिए, समिति कह रही 64 होना चाहिए। ओके, हिरल, हिरल आपका आया? नहीं सर, मैं कर रही हूँ। इतना समय नहीं लगना चाहिए वैसे तो। ठीक है, लेट्स सी। क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और टाइम भी सेकंड्स में है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको ठीक करना पड़ेगा। तो कहने से इट वुड बी 800 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 45, बट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द, अब क्योंकि ये किलोमीटर है, बड़े को मुझे छोटा करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द 5/18। सो 9 2 जा 9 5 जा
2 ऊपर चला जाएगा, सो 800 into 2 upon 25, सो 25 वन जा 75 जाएगा थर्ड नंबर पे, बचा 50, सो 50 मतलब 2, 32 multiplied by 2 is going to be a 64 second. Please check and confirm. Clear? Okay, perfect. Now try the next one. ठीक है, चलो बढ़िया। आर्या, डन? Perfect. 70. गुड। किसी को एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, आई गेस सभी का आ गया। समिति, डन? सर सबसे पहले मैंने आंसर बोला था। अच्छा, तुमने इतने फास्ट भेजा कि बाकियों का रिप्लाई दिखा मुझे और तुम्हारा नहीं दिखा। ठीक है, चलो ओके। ट्राई दिस वन। बढ़िया। भूमिका? नो सर। ओके, क्या आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत जा रही है? सर लगाया पर सेम डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन सो वाला, हाँ। सो तो 50 प्लस 450 रिलेटिव स्पीड इज 54, डिवाइड बाय माइन। है ना? ये 1, ये 3, 450 बाय 15, 1 3 30 30। ठीक, ओके सर। ओके। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए।
So I got one answer. Let's make it 2. मुझे कम से कम 6 चाहिए. Let's make it 3. साक्षी कैसे किया आपने बताइए. ठीक है. लिखने की जरूरत नहीं है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. L plus 430 upon S is 30, whereas L plus 550 upon S is 36. ठीक है. ये इक्वेशन बनी थी. तो हमें अगर S निकालना है, हम डायरेक्ट L को एलिमिनेट करते हैं. तो L को एलिमिनेट करना चाहूँ तो क्या मैं कहूँ कि पहली इक्वेशन में से वैल्यू होंगी 30S माइनस 430 इज द वैल्यू ऑफ L, और दूसरी इक्वेशन में होंगी 36S minus 550. Please check and confirm. Is this step clear? अरुंधति, भूमिका. ओके. सो जब मैं ये 30S उस साइड शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा 6S, और जब ये 550 इधर आ जाएगा तो 550 माइनस 430 विल बी 120. सो 120 6S और S विल बी 20. लेकिन ये जो ऐसा आया वो 20 आया, दैट इज इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ वगैरह जो थी वो मीटर्स में थी. सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 by 5 will be in kmph. This is 1, this has to be 4. 18 4s are 72. So equation वाला अप्रोच क्लियर हुआ सभी को. Okay. Now let's learn the alternate way of solving the same question. अगर ये ट्रेन 430 मीटर 30 सेकंड्स में क्रॉस कर रहा है और 550 मीटर 36 सेकंड्स में क्रॉस कर रहा है, ट्रेन तो सेम ही था, सिर्फ ब्रिज छोटा या बड़ा था. तो कहने से एक्स्ट्रा 120 मीटर के लिए 30 सेकंड्स में तो ये पूरी यहां तक बाहर निकल ही चुकी है. बचा हुआ 120 मीटर के लिए इसे 6 सेकंड लगा. सो 120 मीटर करने के लिए 6 सेकंड. स्पीड विल बी 120 by 6, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 18 by 5 will be in kmph. That's why 72 kmph. Let me know, clear or not. शाश्वत. यस सर. ओके, परफेक्ट. चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए.
Okay, Hiral says 30. Yes, Hiral, 30 is correct. Okay, Sakshi, 30 is correct. Good. साहिल, मेरे साइड से कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? नहीं, कोई नॉइज नहीं। ठीक। ओके, 60 kmph, साइकिल 12, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन यानी 20 सेकंड में। तो मेरी पहली इक्वेशन बन जाएंगी 20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 60 प्लस 12 इंटू kmph है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े को छोटा, सो 5/18। So 20 is equal to length of train upon 72 into 5 by 18. This is 1, this has to be 4. 4 into 5, 20. 20 into 20 is 400. So length of train is 400. Now, what would be the time taken by train if it is moving in same direction? So this will be 60 minus 12 into 5 by 18. So T would be 400 into 18. 18 ऊपर चला जाएगा, 48 into 5. So let's do the calculations. 6 3s are 6, 8 is a 8 5s are 40. This would be 10. 10 multiplied by 3 is going to be 30 seconds. So let me know. Is this clear? ओके। हिरल, आपने इससे ही किया था या कुछ और मेथड लगाई थी? नहीं सर, इससे किया था। अच्छा, इससे किया था। और किसका आंसर आया था? साक्षी, आर्या, सेम मेथड और या कुछ और? सेम। ओके, सेम, ठीक है। चलिए, अब हम आपको इसका दूसरा मेथड दिखाते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस तो सेम होगा लेंथ ऑफ ट्रेन जितना, और जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो हम इनवर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 और केस 2। केस 1 क्या था? जब अपोजिट डायरेक्शन थी, और केस 2 क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी? 60 प्लस 12, दैट इज 72, और यहाँ पे 60 माइनस 12, दैट इज 48। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं तो वो है 3/2। तो उस लॉजिक से टाइम का रेशियो होना चाहिए 2/3। नाउ इट इज मेंशन कि दिस टू पार्ट्स इज 20 सेकेंड्स। अगर 2 पार्ट 20 सेकेंड है तो 3 पार्ट कितना होना चाहिए? इट हैज टू बी 30 सेकेंड। डिस्टेंस सेम है तो हम इनवर्स भी लगा सकते हैं। क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ? तो चाहो तो नोट कर सकते हो, डिस्टेंस सेम है इसलिए हमने यहाँ पे इनवर्स लगाया। चलो बढ़िया, हम आगे चलते हैं अब। ओके, ट्राई दिस वन।
ओके, हिरल सेज ए, साक्षी सेज बी। ठीक है। अरुंधति सेज बी। शाश्वत सेज सी। क्या बात है, बढ़िया। ए, बी और सी। साक्षी सेज सी होना चाहिए। ठीक है। कौन पहले बाहर आएगा वहां तक आ गया, उसके बाद में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, पहले कौन बाहर आया वो कैसे निकाला आपने? दोनों का टाइम देख लिया, तो जिसका कम टाइम वो ठीक पहले है, बाहर आया। जिसका कम टाइम है वो पहले बाहर आ जाएगा। तो अगर ए का टाइम दिखा तो 20 सेकंड आ रहा था, और बी का टाइम दिखा रहा तो 14 सेकंड आ रहा था। क्या ये सभी का आया है? यस और नो? अरुंधति? ओके। तो हम ये कहेंगे कि अगर ए को 20 सेकंड लग रहे हैं और बी को 14 सेकंड लग रहे हैं, तो बी पहले बाहर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन में तो बी पहले बाहर आएंगे, और बी पहले बाहर आएंगी तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि साहिल ये 6 सेकंड अंदर है। मान लो यहाँ पर एक आदमी है, उसको और 6 सेकंड लगेंगे ना बाहर जाने को। तो 6 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस करेगा उतना ही ट्रेन अंदर हुआ होगा। हम्म। सो 6 इंटू 54 इंटू kmph है, बड़े को छोटा करना है। 5/18। सो ये एक, ये तीन, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 मीटर उसको और निकलना होगा। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 90 मीटर ट्रेन अंदर थी? दैट्स व्हाई ऑप्शन सी। यार, साहिल, अरुंधति, कोई डाउट कि हमने ऐसा किया था, हमारे मेथड में क्या प्रॉब्लम है, तो प्लीज आस्क। शाश्वत, एनी डाउट? नो सर, मेरा आंसर सेम है। सेम है, ठीक है, परफेक्ट। हिरल? सर मैंने यही अप्रोच किया था, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। अच्छा, ओके। अरुंधति, आपने बी क्यों टिक किया था? मेरा एक्चुअली 10 आया नहीं था, 10 के पास आया था तो मैंने टेंटेटिवली निकल दिया था। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, सो सर परफेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता ना? कैसे? मतलब मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया बाद में, जब बेसिकली 20 सेकंड्स लग रहे हैं ना ए को, तो अगर 20 हाँ, सेकंड्स में वो उसका लेंथ 300 जा रहा है, तो 6 यस। सेकंड्स में 6 कितना? सेकंड्स में कितना? यस, 15 15 90, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, गुड। ओके, सो ये हुआ हमारा ट्रेन्स का पार्ट। अब हम चालू करते हैं सर्कुलर ट्रैक्स। जैसे ही हम लीनियर ट्रैक्स में भागते हैं, वैसे ही हम सर्कुलर ट्रैक्स में भी कर सकते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी तो पार्क में जॉगिंग या फिर एक राउंड लगाया ही होगा। तो पार्क में क्या होता है कि भाई आपको सीधा ना चलते हुए आपको राउंड चलना होता है। दैट इज बेसिकली सर्कुलर ट्रैक्स। तो देखते हैं कि सर्कुलर ट्रैक्स आप समझ पाते हो या नहीं। Let's say length of the circular track is 120 meter and speed of person is 20 meter per second. तो ये बेचारा भाग रहा है। So what is the time taken by A to complete one round of track? It would be simply 6 seconds. और वो हर 6 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता जाएगा। क्या ये बात क्लियर समझ में आई है अच्छे से? ओके। नाउ यहाँ पर अब दो लोग हैं। ए 20 मीटर पर सेकंड, बी 10 मीटर पर सेकंड। ए थोड़ा सा फास्ट घूम रहा है और बी थोड़ा सा आराम कर रहा है, और शायद ए को ज्यादा वेट लॉस करना होगा
बी को सिर्फ फिट रहना होगा। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक। तो इसमें ए का तो कोई रोल है ही नहीं। क्वेश्चन अगर बी का पूछा है तो हम सिर्फ बी की तरफ फोकस करेंगे। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक विल बी सिंपली लेंथ ऑफ ट्रैक, यानी 120 मीटर भागना था और विद स्पीड ऑफ 10। सो कैन आई से आंसर वुड बी 12 सेकंड। भूमिका समझ में आ रहा है या नहीं, ये कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है, हाँ सर, समझ आ रहा। ओके ओके चलिए। Length of circular track is 120 meter. Speed of person A is 20 meter per second. Speed of B is 12 meter per second. What is the time taken by A and B to meet for the first time? जब दोनों ने अगर साथ में चलना स्टार्ट किया तो A और B को मिलने के लिए कितना समय लगेगा? Okay, Sakshi says 4 seconds. So this is 15. ठीक है, Arya says 12. Says 4. What about others? दो लोग 4 बोल रहे हैं, दो लोग 15 बोल रहे हैं, कुछ लोग 12 भी बोल रहे हैं। और दिस इज 12। ठीक है, अरुंधति 12 क्यों? एलसीएम किसका? 6 और 12 का, मतलब आ, हाउ मच टाइम इट्स ए रिक्वायरिंग टू ए का कंप्लीट। टाइम कितना होगा? 120 बाय 20 दैट इज 6। और बी का टाइम कितना होगा? 120 बाय 12 यानी कि 10। तो यहाँ पर तो 6 और 10 आ रहे ओ हैं। सॉरी, सॉरी मैंने 6 और पता नहीं क्यों 12 कंसीडर किया। 6 और 10 का तो अलग आएगा। ठीक है, ओके। आर्या आपने भी सेम किया था कुछ? अच्छा ओके, सेम सेम। ठीक है, उसको ठीक करो। ओके, भूमिका से 4, साक्षी से 4। साक्षी 4 कैसे बताओ? वन ट्वेंटी बाय 30, और 30 कहाँ से लाया आपने? ओके 4, ठीक है। कुछ उसमें एरर है, चलो अपन एक काम करते हैं। अ, अपन 1 सेकंड की बात करते हैं, आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकंड, कैन आई से 20 और 12 हुआ होगा 1 सेकंड बाद। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि क्या कमेंट करेंगे 1 सेकंड बाद? आपका कमेंट क्या होगा 1 सेकंड बाद, जस्ट 1 सेकंड बाद? इसने 20 मीटर कर लिया, इसने 12 मीटर कर लिया।
कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, बहुत सिंपल सी चीज है। बी को 8 सेकेंड्स और लगेंगे ए तक पहुंचने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आफ्टर 1 सेकेंड, मान लो दोनों ने वो स्टार्ट किया। हाँ, वो 8 वाले पॉइंट पे वापस से सेम जगह मिलेंगे। नहीं मतलब इसने 12 किया है, इस वाले ने, और दूसरे वाले ने 20 किया होगा। 40 और 24। नहीं, मैं सिर्फ इतना ये पूछ रहा हूँ कि आफ्टर 1 सेकेंड आप लोग क्या कमेंट दोनों में करोगे कि 8 सेकेंड का डिफरेंस होगा सर, 8 मीटर का। 8 मीटर का डिफरेंस होगा, परफेक्ट। क्या हम ये कह सकते हैं कि ए और बी में 8 मीटर का डिफरेंस होगा और उसमें भी ए आगे है? इज दिस क्लियर? आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट वुड हैपन आफ्टर 2 सेकेंड्स? 2 सेकंड में क्या होगा? उसका 20 और 20 40 हो जाएगा, इसका 24 हो 16। जाएगा, 16 डिफरेंस सेंटीमीटर का 60। 16 मीटर का डिफरेंस हो जाएगा, बढ़िया। ओके, मतलब रेस चल रही है, ए का स्पीड ज्यादा है, ए और बी में डिफरेंस विद टाइम धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ओके, चेक करते हैं। सो 3 4 5 6 10, तो कितना हो जाएगा? 60 80 100 120 और 200। और अगर मैं बी का देखूं तो 36 48 60 72 और 10 सेकंड में 120। मतलब जो डिफरेंस है वो इनका बढ़ते जा रहा है। कितना हो गया भाई? 16 24 32 40 48 80 मीटर का डिफरेंस हो चुका है। यहाँ तक का क्लियर? अब मान लो आप वो ए इंसान हो जो थोड़ा स्पीड से जा रहे हो, और आपका कोई पड़ोसी है या कोई दोस्त है, कोई मित्र है जो थोड़ा सा स्लो जा रहा है। 10 सेकंड बाद आप उनसे 80 मीटर आगे निकल गए। क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो आपको सामने की तरफ फिर से दिखना चालू हो गए होंगे? क्या चीज समझ में आ रही है? कि वो आपको सामने दिख रहे होंगे ऑल्दो वो आपसे पीछे है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? हिरल, आर्या, समिति, अरुंधति। यस सर। सर रिपीट कर सकते हो? यस भूमिका, मतलब आप फास्ट हो, तो आप फास्ट करते हम्म, करते 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 इतना पहुंच गए कि वो आपको सामने की तरफ दिख रहे होंगे, ओके हाँ। है ना? हम्म, ओके, सो ओके हाँ व्हाट अच्छा वुड, ओके यस, व्हाट वुड हैपन आफ्टर 14 सेकेंड? अगर हम 14 सेकंड की बात करें तो इसका हो गया होगा 280, इसका हो गया होगा 14 इंटू 12 यानी 168। दोनों में डिफरेंस आ चुका है 112 मीटर का। क्या बात है, 14 सेकंड में। और 15 सेकंड में क्या होगा? 15 सेकंड में हो जाएंगे 300, इसके हो गए 180 और डिफरेंस आ गया 120 मीटर का। 120 मीटर मतलब क्या हुआ कि ये तो पूरा जो ट्रैक है 120 मीटर का ही था। 120 मीटर का डिफरेंस मतलब क्या होगा? आप लोग सोच के बताइए, 120 मीटर का डिफरेंस मतलब क्या? सेम पॉइंट पे है दोनों, एक ने खत्म किया और एक स्टार्ट कर रहा है। नहीं, ए ने एक राउंड एक्स्ट्रा भाग लिया, कहीं पर भी रहे, ए का एक राउंड एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि देखो इसने भी 180 भागा है। 180 मतलब क्या हुआ? क्योंकि अगर एक राउंड हमारा 120 का था तो हमारे ब्लू वाले के 1.5 राउंड हो चुके होंगे, एक पूरा और ये दूसरा, राइट हिरल? और इसके 3 राउंड हुए हैं, मतलब एक पूरा, दूसरा भी पूरा, और आधा, और 120 मीटर मतलब
क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब उनकी मुलाकात हो चुकी होंगी? सर एक बार रिपीट करोगे क्या? श्योर। ब्लू वाले का 180 मीटर मतलब कितना, 1.5 राउंड, 120 का और हाँ। बचा हुआ 60। और अगर हम रेड वाले का देखें तो रेड वाले का कितना हो गया है, 300 हुआ है। 300 मतलब कितने, 2.5 राउंड हुए होंगे, राइट। एक पूरा, दूसरा पूरा, और जो तीसरा वाला है वो भी उसका आधा हुआ होगा। और इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। 120 मीटर मतलब ए ने एक राउंड एक्स्ट्रा भाग लिया, इसलिए उनकी मुलाकात हुई है। हाँ मतलब वही दोनों सेम पॉइंट पे है अभी, मतलब बीच दोनों में सेम नहीं। पॉइंट पर है, हाँ। यस। बीच में कहीं नहीं है, दोनों सेम पॉइंट पर है। 120 मीटर का डिफरेंस है। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई है? तो अगर ए को बी से मिलना है, ए को अगर बी से मिलना है, जितना भी बी भाग रहा है उससे एक राउंड एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा तभी मुलाकात होगी। तो जितना वो भाग रहा है उतना तो भागते जाए, लेकिन भागते भागते इतने स्पीड से भागे कि एक राउंड उससे एक्स्ट्रा भागे, तब उनकी मुलाकात होगी। और अच्छे से समझते हैं इसको। क्या आप सभी ने एनालॉग वॉच देखी है? बताइए हाँ या ना। 12 बजे ये कांटे कुछ इस हिसाब से होते हैं, 12 बजे। और अगर हम 1 बजे की बात करें तो हमारे आर हैंड ने इतना डिस्टेंस किया होता है, वेर एज मिनट हैंड ने पूरा सर्कल और इतना एक्स्ट्रा। मतलब जितना आर हैंड कर रहा है उतना तो कर ही रहा है, एक राउंड एक्स्ट्रा कर रहा है, 1 राउंड एक्स्ट्रा। तो अगर एक राउंड एक्स्ट्रा किए तो ही उनकी मुलाकात होगी। सो यहां पर भी अब सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इनको मिलना है, सो व्हाट इज द टाइम, faster guy has to cover 1 round extra, that is length of track divided by relative speed. So 120 upon 8, 8 is the relative speed, that's why answer is 15 second. Please reply clear or repeat. Okay, now if I change this number to let's say 15, इस केस में आपका आंसर क्या होगा? So 120 upon 5 will be the relative speed, that's what 24 second. ओके, चलिए आगे चलते हैं। Now next question. What is the time taken by A and B to meet for the first time at the starting point? बताइए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम है? डिफरेंट और सेम? डिफरेंस है। सो डिफरेंट। डिफरेंट। क्या डिफरेंस है हीरा? सर वहां पे पूछा Starting था कि point. कब मिलेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ रहे हैं वो लोग। यस, मतलब क्रॉस होना अलग चीज है, और लेट्स से कि यहीं पे अगर मेन गेट बना हुआ है जहां से लोग पार्क के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस होना अलग चीज है। तो ठीक है, अब इसमें आप दिमाग लगा के बताइए क्या आंसर होना चाहिए।
सर यस समिति। सर स्टार्टिंग पॉइंट से बोलते तो डिफरेंट डिफरेंट निकालना पड़ेगा ना, मतलब 100 और ए का अलग और 100 और बी का अलग, हाँ और फिर दोनों को सेम करने के लिए फिर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यस बिल्कुल करेक्ट। मान लीजिए बी रेस में है ही नहीं, बी है ही नहीं गार्डन में, आप सिर्फ ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने ए के बारे में क्या ऑब्जर्व किया बताइए। अगर बी रेस में है ही नहीं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए हर 2 सेकंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दिख रहा था हमें। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? और अगर अभी हम ए को रेस से हटा दे और सिर्फ बी को ऑब्जर्व करें, तो बताइए बी कब कब दिख रहा था स्टार्टिंग पॉइंट पर? बी हर 5 सेकंड पर दिख रहा था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं, 10वें सेकंड पर ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पर था और बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे था, तो क्या ना बोल सकता हूं मैं, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंट वेयर ए एंड बी आर टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। So answer has to be 10 सेकंड। ओके, अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन का केस देखें, so what is the time taken by A and B to meet for the first time? ए और बी को मिलने के लिए कितना समय लगेगा? कुछ लोग 40 बोल रहे हैं, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं। सर 4 आएगा, सॉरी। फिर से सोच के बताओ सभी लोग, क्या आंसर आना चाहिए? अरुंधति, भूमिका। अरुंधति आया, यस और नो? यस यस, मतलब 120 अपॉन S1 प्लस S2 ना। यस 120 अपॉन S1 प्लस S2, दोनों को मिलाकर 120 भागना था। हाँ क्या ये सभी को क्लियर है? आर्या? ओके। What is the time taken by A and B to meet for the first time at the starting point?
ए हर 4 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, बी हर 6 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। दोनों का एलसीएम इज 12। क्लियर सभी को? साहिल? यस क्लियर आ गया था। ओके। सो सर्कुलर ट्रैक में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। सेम डायरेक्शन, ये ना दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। What is the time taken to meet for the first time? Simply length of track upon relative speed to meet for the first time, or to meet for the first time at the starting point, it will be simply LCM of time taken. तो आप लोग ये नोट कर लो दोनों फॉर्मूला जल्दी से। चलो सभी ने नोट कर लिया? Sir, 2 minutes. ओके 1 शाश्वत, minute. ठीक है। सेम ही फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इतना ही नोट करना है, लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। और यहाँ पे आप नोट करोगे दोनों जगह लेंथ ऑफ ट्रैक और सॉरी एलसीएम ऑफ टाइम। चलो नोट कर लिया शाश्वत? डन? Yes, sir. ओके चलिए अब अपन करते हैं सर्कुलर ट्रैक्स के कुछ क्वेश्चंस। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। परफेक्ट, सभी का आ गया? हिरल हाँ सर आ गया। आ गया? ओके। आर्या? बढ़िया, गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए।
ओके, शाश्वत सेज 15, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ी-सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड है। यस सर, गलत हो गया तो फिर। हाँ, अगर मैं x का टाइम देखूँ तो 12 अपॉन 50। So what is 12 upon 15? 4/5. So 4/5 of an hours. अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूँ, so this will be 1. This has to be 12. So this is 48 minute. और y का टाइम देखा जाए तो 12/5, which is a 2.4. मिनट्स में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाइड बाय 60, 24 6 जा 24 into 6, 44। 144 minute. So इन दोनों का LCM आंसर हैज टू बी 144 मिनट। क्या फर्स्ट अप्रोच क्लियर हुआ? नाउ कैन आई से द सेकंड अप्रोच विल बी LCM ऑफ, कितना टाइम लगा इसका? 12/5 and 12/15. What is LCM of fractions? LCM of numerators divided by HCF of denominator. So this will be 2.4R. LCM of fractions का फॉर्मूला LCM of numerator upon HCF of denominators. क्या सेकंड अप्रोच क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, अब जो मैं थर्ड अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है, आप बताइए कि x का स्पीड 15 है और y का स्पीड 5 है, कौन फास्ट है दोनों में से? x और y? x फास्ट है ना? ठीक है, और कितने टाइम्स फास्ट है? कैन आई से इट इज 3 टाइम्स फास्टर। तो जब y का एक राउंड हुआ होगा तब x के कितने राउंड हो जाएंगे? 3 राउंड। y का एक राउंड, ध्यान से और देखना, y का एग्जैक्ट वन राउंड, तो x के एग्जैक्ट 3 राउंड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जैक्ट वाला, क्योंकि वो 3 गुना फास्टर था। सो व्हाट स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, जब y पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा तब x के 3 राउंड हो जाएंगे, लेकिन कहने से दैट विल बी द फर्स्ट मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो 12/5 वुड बी द आंसर। इज द थर्ड अप्रोच क्लियर? सर 12/5 कैसे है? मुझे वो 3 टाइम्स वाला समझा। हाँ, तो हम ये देखेंगे y जब भी पहली बार आया होगा उसके 1 राउंड होंगे, उस वाले के 3 होंगे, लेकिन पहली मीटिंग तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तभी होगी जब y पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है हिरल?
यस सर। ओके हाँ राइट। तो y को कितना टाइम लग रहा है? इट विल बी 12/5। 12/5 हाँ। क्लियर? हाँ ओके, चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर एक मिनट, 12/5 हाँ, y को टाइम लगा बट तब x भी स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, वो कैसे हम बोल रहे हैं? क्योंकि ठीक है हम ये थ्री। बोल रहे हैं कि उसके 3 गुना स्पीड से चल रहा है। इसके एग्जैक्ट 1 राउंड तो उसके एग्जैक्ट 3 राउंड। अच्छा हाँ ओके, तो फिर y का जब एक राउंड होगा तब x उधर ही होगा। x उधर ही होगा, राइट? ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, TSD 1 में एक चीज लिखा के दी थी कि जब भी सिर्फ स्पीड दी है या जब भी सिर्फ टाइम दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू अज्यूम द डिस्टेंस। सो लेट्स अज्यूम द डिस्टेंस एज 60 मीटर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ABC? जल्दी से रिप्लाई कर दो, A का स्पीड क्या होगा? 5, B का 4 और C का 2। उसमें भी A क्लॉकवाइज है, C भी क्लॉकवाइज है और B एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं A को पिक्चर से हटा देता हूं। तो B और C अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और 60 मीटर का ट्रैक है, तो बताइए वो पहली बार कितने टाइम में मिलेंगे? B और C पहली बार कितने टाइम में मिलेंगे? सिक्सटी अपॉन 6 यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60s एंड सो ऑन। इनका मीटिंग होता रहेगा। ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दिस? ओके, अब मैं क्या फर्स्ट करता हूँ, ये सारिया। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे ऐसे पूछा था ना आपने कि हाँ, तो पहली बार 10 में मिलेंगे, 10 सेकंड में। फिर दूसरी बार वहां से और 10 सेकंड, मतलब 20 सेकंड। 10 क्यों पहली बार? क्योंकि इसका स्पीड 4 है, इसका स्पीड 2 है ओके और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ओके है ना? ओके स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, पॉइंट। सिर्फ हाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, सिर्फ मिलने के टाइम पूछे हैं, राइट? ओके ओके सो ठीक है, ये आ गया है। अब एक काम करते हैं, हम ये हमारा डेटा रहने देते हैं और अभी इस पिक्चर में से मैं
बी को हटा देता हूं। अब ए और सी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताइए कि ए और सी कितने टाइम में एक दूसरे से मिलते रहेंगे? सेम डायरेक्शन है, 60/3 यानी हर 20 सेकंड में 20, 40, 60, 80। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, अब दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, तो यहां पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं 20 सेकंड में कि बी और सी भी साथ में है, ए और सी भी साथ में है, और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ए, बी और सी तीनों लोग साथ में होंगे। तो कैन आई से दैट कि अगर मैं किसी एक को रेफरेंस लूं और टाइम निकालते जाऊं कि कब कब मिल रहे हैं, और उस टाइम का एलसीएम लूं, तो सभी लोग साथ में होंगे, चाहे 3 लोग हो चाहे 4 लोग हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है सभी को कि किसी एक को रेफरेंस ले लो, सी को ले लिया, आप सी से बी कब मिल रहा था, सी से ए कब मिल रहा था, सी से डी कब मिल रहा था, वो सारे टाइम का एलसीएम, मतलब ए, सी और ए साथ में, सी और बी साथ में, सी और डी साथ में, मतलब सभी लोग साथ में। क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, प्लीज आस्क। वो 3 डिफरेंस क्या है क्या? हाँ, 3 इज द डिफरेंस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे ए और सी, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 5 - 2 इज 3। यहाँ पे मैंने सी को रेफरेंस लिया था। अगर मैं बी को भी रेफरेंस लूं, तो ए और बी कब साथ में है, बी और सी सब कब साथ में है, उनका आप आंसर निकाल सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हुई है, या थोड़ा और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए? लेट मी नो। ठीक है, अपन एक एक्सपेरिमेंट के लिए बी को रेफरेंस लेते हैं। अब ए क्लॉकवाइज, बी एंटी क्लॉकवाइज, कहने से 60 डिवाइडेड बाय 5 + 4, 60/9, 60/9 is 20/3, 20/3 is हर 6.66 seconds में ए और बी मिलेंगे। Similarly, if I go with B and C, 60 बाय, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है तो ऐड हो जाएगा 4 + 2, तो हर 10 सेकंड में, तो इनकी मुलाकात होगी 6.66, 13.33 और 20 सेकंड्स पे। ये 10, 20, 30, 40, तो देख रहे हो 20 यहाँ पर भी आ रहा है अगर मैं बी को रेफरेंस ले लूं तो। अब क्लियर? ठीक है, एनिमेशन के थ्रू देख लो कि ये हुई ए और बी की मुलाकात, ये बी और सी की, अब हुई ए बी की फिर से। एक पॉइंट ऐसा आया कि ए बी सी तीनों साथ में है, क्लियर और नॉट? Okay, now let's solve this question. In a 7,200-meter race, run on a circular track of 800 meter long. Oh, in a race of 7,200 meters, run on a track of 800 meter length.
क्या ये चीज समझ में आई आपको कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 9 राउंड्स। यस, जो पहले 9 राउंड भागेगा वो जीतेगा। अब यहाँ पे स्पीड था 3 और 5 का, वो भी सेम डायरेक्शन में। एक भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, दूसरा भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो क्वेश्चन ये है कि रेस में 5 मीटर पर सेकंड वाला उसको कितने बार मीट करेगा? हिरल 18 कैसे बताऊं? सर वो लोग एक राउंड में मतलब 800 मीटर्स में 2 बार मिलेंगे। क्यों 2 बार क्यों मिलेंगे? मतलब अभी सेम स्पीड पे चल रहे तो 800/2 तो वो तो 400 रिलेटिव स्पीड हुई, मतलब वो 400 सेम। सेकंड में मिलेंगे। हाँ 400 सेकंड, अच्छा ओके हाँ 400 हम्म, सेकंड में मिलेंगे, राइट। राइट। पर तुम खुद हाँ सोचो हिरल कि लेट्स से कि तुम और मैं जॉब कर रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं, मुझे 9 राउंड मारने हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूं, तो एट दी मैक्स मैं आपसे 9 ही बार ओवरटेक कर पाऊंगा, हाँ राइट। भले ही आप चीटी की स्पीड से भी क्यों ना चलो तो भी। तो आंसर तो 9 या उससे कम ही होना चाहिए, राइट। राइट। ठीक है, थिंक अगेन। नहीं आर्या, आपको भी समझ में आया 18 आंसर क्यों नहीं हो सकता है? सर मेरा ध्यान नहीं था, मैं सॉल्व अच्छा, कर कोई देती। बात नहीं। मान लो कि किसी को 9 राउंड भागने हैं, तो अगर हम्म स्लोअर पर्सन कितना भी स्लो क्यों ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा फास्टर पर्सन 9 ही बार उसको ओवरटेक कर पाएगा। हम्म तो मीटिंग कब होंगी? जब ओवरटेक करेगा तभी मीटिंग होंगी। या ओके या तो एट द मैक्स 9 ही मीटिंग हो सकती है, एट द मैक्स। वैसे तो 8 ही होनी चाहिए, या राइट। तो आंसर 8 से कम होगा। ओके। चलिए, मान लीजिए कि ये फ्रेंडली रेस है, कोई रेस है ही नहीं। सर्कुलर ट्रैक है, 800 का स्पीड है 3 और 5 की। ठीक है, क्या ये दूसरे से एक दूसरे से मिलेंगे? यस और नो? आंसर इज यस। 800 अपॉन 5 माइनस 3, 800/2। कहना है से ये हर 400 सेकंड में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। अगर रेस है ही नहीं, बस साइकिल चलाना है, जॉगिंग करना है, घूमना है पार्क में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये हर 400 सेकंड में एक दूसरे से मिलेंगे? ओके। और 5 वाले ने क्या बोला, यार आज तो ऑफिस में थोड़ा सा ज्यादा काम है, मैं तो सब मिला के 7200 भागूंगा, उसके बाद में निकल जाऊंगा, यानी कि जितनी देर रेस चलने वाली है।
So 7,000 upon 200 upon 5, this will be 1440 seconds. 1440 seconds आपका रेस चलने वाला है। 400 सेकंड में पहली मुलाकात, 800 पर दूसरी और 1200 पर तीसरी। 3 ही मुलाकात हो पाएंगी, फिर रेस खत्म हो जाएंगे। मेक सेंस? क्लियर? हिरल? ये तो मैंने यही किया था पर मेरे को लग रहा था गलत है। यस, तो यही करना था आपको। ठीक है, ओके। मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आया तो वो मेथड आपका, अदरवाइज मेरा। ठीक है, जब 5 की स्पीड वाला 9 राउंड्स भागेगा, 5 वाला 9 पार्ट करता है, तो उतने टाइम में 3 वाले ने कितना किया होगा? जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ। 27 अपॉन 5, 5.4। 5.4 राउंड, है ना? तो 5 वाले ने एक्स्ट्रा कितने भागे बताइए? उसने 9 राउंड भागे, इसने 5.4 राउंड भागे। कहने से इसने 3.5। 3.6 राउंड, 3.5, 3.6 राउंड एक्स्ट्रा भागे। जब भी वो एक राउंड एक्स्ट्रा भागेगा तो मीटिंग होंगी। इसने 3.6 एक्स्ट्रा राउंड भागे थे, इसलिए 3 मीटिंग हुई होंगी। जैसे ही एक राउंड एक्स्ट्रा भाग जाता है, मीटिंग हो जाती होंगी। जैसे मैंने मिनट हैंड और आवर हैंड का एग्जांपल दिया। वो 5 मिनट भागा, ये 60 मिनट और 5 मिनट भागा, यानी 60 मिनट एक राउंड एक्स्ट्रा। सो यू कैन यूज दिस अप्रोच एज वेल। अदरवाइज वाला टाइम वाला तो बेस्ट था कि भाई कितने समय में मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? चले आगे। ओके, चलिए अब यही क्वेश्चन है, हमने सिर्फ अपोजिट कर दिया है। अब अगर आप इसका आंसर ला सकते हो तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो 1 है क्या इसका आंसर? 1 कैसे बताओ? अब वो लोग हर 900 सेकेंड्स में मिलेंगे। नहीं, और रेस ट्रैक तो 800 का है, तो और वो 800 100 अपॉन सेकेंड्स में 3 मिलेंगे। प्लस 800 बाय 8, यानी वो हर 100 सेकंड में मिलेंगे। 100, सॉरी सॉरी। यस सर 14 आंसर है। 14। यस, क्योंकि रेस 1440 सेकंड्स चल रही है, सो 14 मीटिंग होनी चाहिए। क्लियर और रिपीट? आर्या, साहिल, समिति? ओके, सो हाँ सर, यस आर्या। हमने 1440 कैसे निकाला था? क्योंकि रेस तो ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकंड वाला ही जीतेगा, हाँ हाँ, ओके यार। है ना? ओके, चलिए। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। So how many points on the circular track where they meet? So if the ratio of speed is m is to n, there will be m minus n distinct point, and in opposite direction there will be m plus n distinct point. अगर आप एक ही ट्रैक पर जा रहे हो
तो अगर आपकी स्पीड का रेशियो m/n है तो सेम डायरेक्शन में देयर विल बी m - n डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड अपोजिट डायरेक्शन देयर विल बी m + n डिस्टिंक्ट पॉइंट. So answer should be 3. सर बट ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा अगर कंसेप्चुअली किया तो बेटर है ना, क्योंकि ये हर चीज याद रहेगी कि नहीं. वैसे इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, फिर भी अगर इसको आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है तो क्या आपने एनालॉग वॉच देखी है हिरल? एनालॉग वॉच हाँ सर देखिए. है ना? तो जो 12 बजे के बाद में नेक्स्ट जब 12 बजते तो कितने बार मिलते होंगे? अगर मैं मिनट हैंड और आवर हैंड की बात करूं तो कितने जगह मिलते होंगे? 12. नहीं, आंसर है 11. अच्छा हाँ. कैसे? लेट्स से कि अगर मैं 12 पे पकड़ू तो एक 5 पर हुआ होगा, फिर 2 10 पर हुआ होगा, 3 15 पर मीटिंग हुआ होगा, 4 20 पर, 5 25 पर, 6 30 पर, राइट? पूरा ऐसा नहीं, 6:30 पे हुआ होगा, देन 7:35, फिर 8:40, देन 9:45, 10:50 और 11:55 नहीं होता होगा, सीधा 12 बजते होंगे, हाँ. राइट? तो अगर मैं मीटिंग पॉइंट्स गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही मीटिंग पॉइंट होंगी. तो तुम देख रही हो कि जब ये 12 राउंड भागता है मिनट वाला, तब आर हैंड एक राउंड भागता है. जब वो 12 बार गोल घूम जाएगा तब ये एक ही बार गोल घूम पाएगा पूरा आर हैंड, राइट? 12 से 12 बजे तक. देख रहे हो स्पीड रेशियो क्या है? m/n. सो मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे? m-n, which is 12 - 1, that's why 11 distinct point. Clear हिरल? यस सर. ठीक है. ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे. बोट्स एंड स्ट्रीम अपन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन.